हनुमान चालीसा लेडीज पढ़ सकती हैं? बिल्कुल, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो पढ़े सब ठीक है। पढ़ो। राधे राधे गुरु। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई भक्तिमय वीडियो में। देखिए आज की वीडियो में जब महिला ने पूछा कि महिलाओं के ऊपर माताएं आती हैं, ये सच है या झूठ, तो इस पर महाराज जी ने क्या कहा, अब चलो देखते हैं भक्तिमय वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी राधे राधे गुरु जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे माता आ जाती है किसी के ऊपर, या किसी मृत व्यक्ति की आत्मा किसी दूसरे के अंदर आके बात करती है, तो ये सत्य है या असत्य है? ऐसा होता है या नहीं? देखो, माता जी आ जाती हैं, वो तो जिनको आती हैं वही बताएं, हमें तो आती नहीं है। लेकिन इसमें पूर्ण सत्यता नहीं है। माता जी आएंगी तो आदमी शांत हो जाएगा, लेकिन देखने को तो ये मिलता माता जी आती हैं तो लोग और झूम बराबर झूम शराबी वाली स्थिति आ जाती है। वही। तो वो अशांति फैलाएं माता, ऐसा नहीं हो सकता। माता जी आएंगी तो मन शांत हो जाएगा, व्यक्ति स्थिर हो जाएगा, लेकिन वो तो और चंचल हो जाता है। हाँ, मुझे भी इन सब तो पर भरोसा नहीं अब है। रही बात भूत प्रेत की, तो भूत प्रेत के बारे में जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता, उसी को भूत कहते हैं। जैसे आप किसी का ख्याल करें, बार बार उसी के बारे में सोचें, तो जैसा आप सोचते हैं ना वैसा आप करने लग जाते हैं। कई बार आप ज़्यादा सोचते हैं तो बड़बड़ाने लग जाते हैं, तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि अरे फलाना इनके भीतर आके बड़बड़ा रहा है। वही भूत है, नकारात्मकता, नेगेटिविटी। लेकिन इसमें सत्य नहीं है ना कि उसकी आत्मा आती है। नहीं, आत्मा देखो, आत्मा तो नहीं आती, पर जो सूक्ष्म शरीर है, देखो ये संसार है ना, ये सकारात्मकता और नकारात्मकता से भरा पड़ा है। तुलसीदास जी को एक प्रेत ने ही राम तक पहुंचाया था, हनुमान जी तक। हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जो भगवान का नाम जपता है उसे तो भूत प्रेत परेशान नहीं करते। लेकिन भूत प्रेत का जिक्र है, मतलब भूत प्रेत होते हैं, हमने देखा नहीं है, लेकिन जब शास्त्रों में जिक्र है तो होते भी होंगे। इसलिए भगवान की शरण में रहने से हम इस नकारात्मकता से बचे रहते हैं। और एक सवाल और है कि हनुमान चालीसा लेडीज पढ़ सकती हैं? बिल्कुल, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो पढ़े सब पढ़ो। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। जी, हम आपके गौरी गोपाल आश्रम में हो आए, लेकिन आपका दर्शन नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पे आए थे दर्शन करने के लिए। चलिए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे मैं अपने मायके से 3 बहनें हूँ, तो मेरे पापा ने कुछ, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनसे मेरी एक बहन ने लिखवा लिया महाराज जी। पता नहीं कैसे वो, मतलब कभी अपने जिक्र में भी नहीं सामने हम लोगों के उनने कहा कि मतलब अपनी बड़ी बेटी को दे देंगे। हम लोगों ने उनसे खूब कहा था कि तुम्हारी इच्छा तो हो। आपके भाई नहीं है? भाई नहीं है महाराज जी। तो प्रॉपर्टी पूरी बहन ने लिखा ली? पूरी बहन ने लिखा ली महाराज जी। पर ये तो गलत किया बहन ने। अब उससे बोल देना कि जैसे दुर्योधन ने हड़प लिया पांडवों का भी धन, हड़पने वालों का ना बहुत भयंकर नाश होता है। महाराज जी, वो ये कहती हैं कि मुझे तो पापा ने दे दिया, अब तुम लोग जानो, पापा जाने। अब पापा हमारे खत्म हो गए महाराज जी, उनको मतलब टेंशन हो गई एक पापा ने से। ना बोला होगा, इन्होंने जबरदस्ती उनको बरगला लिया होगा। महाराज जी, पापा से कहती थी कि मेरे 2 बेटे हैं, मैं दोनों का गला काट दूंगी अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो। और मेरे पापा के पास लड़के नहीं थे महाराज जी, तो उनने मतलब बच्चों के मोह में, और मेरी मम्मी का थोड़ा उनसे ज़्यादा लगाव था, बड़ी वाली बहन से, तो उनने मतलब पापा को भी प्रेशर दिया, मम्मी ने भी। तो और आपके बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं महाराज जी, 2 लड़की 1 लड़का। अब महाराज जी, हमने सोचा था कि वहाँ से हमें मिल जाता कुछ, तो हम यहाँ पे मकान बनवा लेते। हम ग्वालियर के ही रहने वाले हैं, लेकिन हमारे पास मकान नहीं है महाराज जी, हम बहुत परेशान चल रहे हैं। तो आप कोर्ट करके, केस करके आप ले सकते हैं कि भाई उसका बराबर बंटवारा हो। महाराज जी, वो कहती हैं कि हमने वो हिब्बानामा पता नहीं क्या होता है वो करवा लिया, यूपी की हैं, हम यूपी के हैं, अयोध्या के पास की बस्ती के। वो कहती हैं हमने हिब्बानामा करवा लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं देंगे।
तो इसके लिए देखो- क्या करें महाराज जी? अब क्या करें, अब जब नियत ही उनकी खराब है तो फिर उन्हें उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। कहती हैं सब भगवान के मर्जी से होता है, भगवान नहीं चाहते तो हम कैसे करवा लेते। ठीक है। भगवान ने चाहा तभी तो हमने करवा लिया। फिर उनको बोल देना कि जब पतन होगा तब भी मानना कि भगवान की इच्छा है, जब कहती हैं दंड कुछ मिलेगा। नहीं होता है, मरना तो है ही एक दिन, ठीक एक है। दिन मर जाएंगे, कुछ नहीं होता है ऐसा। ठीक है, फिर उनको बोल दो कि फिर भगवान जो करें ठीक है। हमारे पास महाराज जी मकान नहीं है, बच्चे हमारे 3 हैं, किराए के मकान पे रहते हैं, बच्चे थोड़े उद्यमी है, वो लोग रोज कहती हैं खाली करो खाली करो। एक मकान मालिक के मकान में रहते हैं तो वो कहती हैं खाली करो खाली करो। क्या भाई, करें महाराज मैं जी? तो ये जानता हूँ कि दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़प लिया तो दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। ऐसा क्या करें महाराज जी जिससे मतलब मकान अब हो जाए उन्हें तो जल्दी से देखो, जल्दी। अब देखो आपके पति को बोलना मेहनत करें। मेहनत वो कर रहे हैं महाराज जी, वो ड्यूटी करते थे तो उसमें 15-16 हजार रुपए मिलते थे। अब और उन्होंने मेहनत छोड़ करें, दिया, अब और उन्होंने काम छोड़ करें। दिया महाराज जी, अब टमटम ले लिया है। चलो, और मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे भगवान आपके साथ हैं। छोड़ो अब उसका, आप आशीर्वाद दो महाराज जी। भगवान राधे आपके राधे। साथ हैं। खूब दें आपको, खूब तरक्की हो आपकी, वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहें।